नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, शिक्षा मंत्री जी का जो एक बयान है वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। और शिक्षा मंत्री जी का ये जो बयान चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये आपका शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ बयान है। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपकी रीट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए जो है ये वीडियो महत्वपूर्ण है। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद में आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी प्रश्न है, वो सारे के सारे इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि अपन बात करेंगे शिक्षा मंत्री जी के उस बयान की, उस बयान के पीछे जो सत्यता है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता की बात अपन करेंगे और बिल्कुल तर्क के आधार पर अपन बात करेंगे। तो शिक्षा मंत्री जी का एक बहुत बड़ा बयान है। बयान क्या है कि भई जो सभी शिक्षक भर्ती है, उन सभी शिक्षक भर्ती के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा। और आपके जो प्रशिक्षण कोर्स हैं, इन प्रशिक्षण कोर्स को करने के बाद में आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। अब इस बयान के पीछे क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, इस पर अपन बात करते हैं। तो देखिए, जोधपुर में शिक्षा कार्यक्रम हो रहा था। जोधपुर के इस शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जी ने 2 बड़े बयान दिए। शिक्षा मंत्री जी कौन है अपने? मदन दिलावर जी। ये जो मदन दिलावर जी है, इन्होंने बयान दिए थे, 2 महत्वपूर्ण बयान हैं। पहला बयान इन्होंने ये कहा था कि भाई जो सभी विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में समान यूनिफ़ॉर्म जो है वो लागू करेंगे। सभी विद्यालयों की अगर अपन बात करें, तो सभी विद्यालयों में आपके आ जाएँगे, जो आपके जो गवर्नमेंट स्कूल है वो, और गवर्नमेंट स्कूल के साथ में आपकी जो प्राइवेट स्कूल है, यानी कि सभी विद्यालय, पूरे राजस्थान की सभी जो विद्यालय हैं वो शामिल हैं। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, सभी विद्यालयों में क्या होगा, बच्चों के लिए समान जो यूनिफ़ॉर्म है वो लागू की जाएगी। ये इनका पहला बयान है। ये जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए इस बयान से कोई मतलब नहीं है, ये अपने काम का नहीं है। हालाँकि इसकी जो सत्यता है उस पर भी अपन बात करेंगे। अपने जो काम का है, जिस पर जो है सभी विद्यार्थी जो है चिंतित है, वो सेकंड नंबर जो बयान है इनका कि भई सभी शिक्षक भर्ती के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी ये लागू करने जा रहे हैं। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसको अपन लागू करेंगे। किसके लिए? सभी शिक्षक भर्ती के लिए। अब सभी शिक्षक भर्ती का मतलब क्या है आपकी? शिक्षक भर्ती 3 ही होती है आपकी। एक तो होती है आपकी थर्ड ग्रेड टीचर बनते हैं, तो एक तो है आपकी थर्ड ग्रेड की, एक है आपकी सेकंड ग्रेड की और एक है आपकी फर्स्ट ग्रेड की। ये सभी जो शिक्षक भर्ती है, इन सभी शिक्षक भर्ती के लिए क्या होगा? एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी, यानी कि एक ही टेस्ट जो है वो लागू किया जाएगा। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद में, इस टेस्ट को पास करने के बाद में जो है आपके प्रशिक्षण होगा, प्रशिक्षण कोर्स होगा, जैसे कि आपकी बीएड होता है, बीएसटीसी होता है। यानी कि ये टेस्ट जिसने पास कर लिया, वो मान लो जॉब लग गया, नौकरी लग गया। उसके बाद में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको क्या करना है? उसके बाद में सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको प्रशिक्षण करना है और प्रशिक्षण करते ही जो है उसकी जॉब लग जाएगी। शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि भई अभी क्या सिस्टम है? अभी ये सिस्टम है कि नौकरी के लिए जो है अलग-अलग टेस्ट देने पड़ते हैं और बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कि अभी क्या सिस्टम है अपने, अभी सिस्टम ये है कि सबसे पहले तो क्या करना है आपको, पीटीईटी जो है, यानी कि प्री टीचर्स एजुकेशन टेस्ट, ये क्वालिफ़ाई करना पड़ता है। पीटीईटी को क्वालिफ़ाई करने के बाद में जो है 2 साल का जो है आपका बीएड होता है। 2 साल का क्या होता है? बीएड होता है। ये अपन को पता है कि पहले पीटीटी इसको क्वालिफ़ाई करो। इसको क्वालिफ़ाई करने के बाद में जो है बीएड जो है 2 साल का ये दो। बीएड 2 साल का करने के बाद में, यानी कि जो प्रशिक्षण कोर्स है, ये करने के बाद में आपकी जो है शिक्षक भर्ती जो है उसकी तैयारी करते हैं, उसकी एग्ज़ाम देते हैं। जैसे कि बात करते हैं अपन फर्स्ट ग्रेड की। अब फर्स्ट ग्रेड के लिए 2 पेपर जो होते हैं, 2 पेपर होते हैं। एक तो जीके का होता है, एक सब्जेक्ट का होता है। तो दोनों पेपर जो है वो पास करने होते हैं। उसके बाद में जो है टीचर बनता है आपका फर्स्ट ग्रेड का। इसी प्रकार से जो है आपका सेकंड ग्रेड का सिस्टम है, यानी कि पहले तो पीटीटी जो है इसको दो, इसको क्वालिफाई करो, फिर 2 साल का जो है बीएड वाला सिस्टम ये करो। उसके बाद में सेकंड ग्रेड की जो भर्ती निकलती है तो उसकी एग्ज़ाम दो, उसमें भी 2 पेपर होते हैं और 2 पेपर जो है वो दोनों ही आपको पास करने होते हैं। मेरिट में नंबर लाना होता है। उसके बाद में जो है आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनते हो। इसी प्रकार से थर्ड ग्रेड के जो टीचर हैं उनके लिए भी यही प्रोसेस है कि पहले तो या तो पीटीटी करो, उसके बाद में बीएड करो,
और बीएड करने के बाद में जो लेवल 2 के जो टीचर हैं वो बनते हैं आपको, जो कि 6 से लेकर के और 8 तक के जो कक्षाएं हैं उनको पढ़ाते हैं। और लेवल 1 के लिए जो है आपको बीएसटीसी करनी पड़ती है, और बीएसटीसी करने के बाद में जो है आप फिर जो है लेवल 1 की जो एग्ज़ाम होती है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है। उसके बाद में कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 5 तक के जो कक्षाएं हैं उनके बच्चों को पढ़ाना होता है। तो इस प्रकार से ये जो अलग-अलग शिक्षक भर्तियाँ हैं, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, इन अलग-अलग शिक्षक भर्ती के लिए अलग-अलग टेस्ट हैं और बहुत सारे टेस्ट हैं। अब शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है कि भाई सभी शिक्षक भर्ती के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी कि एक टेस्ट होगा एंट्रेंस टेस्ट। इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है, पास करना है। इसको पास करने के बाद में मेरिट के आधार पर जो है, किसके आधार पर? मेरिट के आधार पर और शिक्षकों को लगाया जाएगा। फर्स्ट ग्रेड को, सेकंड ग्रेड को, थर्ड ग्रेड को, इनको लगाया जाएगा। ये टेस्ट देने के बाद में जो है आपके प्रशिक्षण होगा, और प्रशिक्षण होते ही जो है आपको जॉब मिल जाएगी। ये इन्होंने बयान दिया है। अब अपन बात करते हैं इन बयानों के पीछे की सच्चाई की। ये बयान तो हालांकि सच है, लेकिन ये कहाँ तक सच है, ये कहाँ तक लागू होने वाले हैं, कब तक लागू होने वाले हैं, इसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, जो पहला बयान है आपका यूनिफॉर्म वाला, उसकी तो बात कर लेते हैं अपन अभी, कि चुनाव के बाद में सरकारी और निजी सभी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म, ये किसने कहा है? शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। अब बोले कि 99% जो निजी स्कूल है वो तो सहमत है, जबकि विरोध में आई स्कूल एसोसिएशन। अब देखिए क्या है, ऐसी किसी भी व्यवस्था का बहिष्कार करेंगे। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जो आपके जो निजी शिक्षण संस्थान है उसका जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन की जो आपके प्रदेशाध्यक्ष हैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि भाई जो यूनिफॉर्म जो है आप लागू कर रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी समान यूनिफॉर्म, ये जो है हम लागू नहीं होने देंगे। इस बात का हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो देखिए, शिक्षा मंत्री जी की जो समान यूनिफॉर्म लागू करने की जो बात है, इस पर जो है एजुकेशन महासंघ ने गैर जरूरी बताया है। महासंघ क्या करता है? ऐसी व्यवस्था का बहिष्कार करता है। तो देखिए, ये यूनिफॉर्म वाली जो बात है, ये अगर लागू भी होगी तो इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यूनिफॉर्म वाली बात, यानी कि जो पहला जो बयान है इनका, जिस पर विरोध होना शुरू हो चुका है, जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो विरोध करेगी भी, सीधी सी बात है। तो ये अपने वैसे भी काम की नहीं है, अगर समान हो तो भी अपने कोई दिक्कत नहीं है, समान नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने जो काम की बात है वो है आपकी जो सेकंड नंबर का जो बयान है उसकी। देखिए, सेकंड नंबर का जो बयान है उसके तहत इन्होंने कहा है कि एक समान जो है अपन क्या करेंगे? एंट्रेंस टेस्ट देंगे। अब आप एक बात बताइए कि ये जो एक एंट्रेंस टेस्ट है, इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के बाद में ये जो है अलग अलग ग्रेड के टीचर बनाएंगे, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के और आपके थर्ड ग्रेड के। अब जो है आप ये देखिए कि जो फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर हैं, जो आपके जो व्याख्याता हैं, और एक आपके जो थर्ड ग्रेड के टीचर हैं, इन दोनों के लेवल का जो है कितना डिफरेंस है। एक तो आपके जो है 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, एक आपके पढ़ाते हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। दोनों की जो बेसिक जो शिक्षा है उनमें भी अंतर है, दोनों के जो शिक्षा का स्तर है उनके लेवल में भी अंतर है। तो एक एंट्रेंस टेस्ट जो है ये यहाँ पे शुरू होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये शुरू भी होगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस पॉलिसी को शुरू होने से पहले अभी जो है आपकी जो है फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम वो हो जाएगी, सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगी, आपकी जो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम है वो भी हो जाएगी 2025 में। ये जो पॉलिसी है, ये जो इनके बयान हैं, ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इन बयानों के पीछे जो है अपना जो दिमाग ख़राब नहीं करना है बिल्कुल भी। ये बयान जैसे ही आया है, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनमें कन्फ्यूजन हो गया है भयंकर कि अब हम क्या करेंगे। और एक बयान इनका और आया था शिक्षा मंत्री जी का कि भाई जो सैनिक, सेवानिवृत्त जो सैनिक है, उन सेवानिवृत्त सैनिकों को बीएड के बराबर जो है मान्यता देंगे। यानी कि जिन्होंने बीएड कर रखी है और जो सेवानिवृत्त सैनिक है वो दोनों क्या हो गए? आपके समान हो गए। अब जो सेवानिवृत्त जो सैनिक है वो भी आपकी जो है फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की इनकी एग्जाम देंगे, उनको बराबर मान्यता दे दी गई है। अब इसका भी विरोध कर रहे हैं बच्चे। अब इनके जो बयान है ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन बयानों पर जो बात है, जो कन्फर्म है,
उनमें जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है, कई साल लग जाते हैं। ये पॉलिसी बोल तो दिया इन्होंने, लेकिन इस पॉलिसी को लागू करने में, इस पॉलिसी को पूरे धरातल स्तर पर लागू करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसका विरोध किया जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उससे पहले जो है आपकी जितनी भी जो शिक्षक भर्तियाँ है, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, ये आपकी हो जाएगी। तो ये जो बयान है, इन बयानों को सुनने के बाद में जो है आपको भटकना नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पास जो है बहुत सारे कॉल आए कि सर आप जो है इसके बारे में ज़रूर बताइए कि क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। अब मैंने इसके बारे में जो है जानकारी जुटाई, इसके तह तक गया, तब जाकर के ये बात निकल कर के आई कि इन्होंने ये जो बयान है बिल्कुल सही दिया था कि ये हम लागू करने जा रहे हैं एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी। लेकिन सीधी सी बात है, इस टेस्ट के बाद में आप जो है फर्स्ट ग्रेड के टीचर लगाओगे, सेकंड ग्रेड के लगाओगे, थर्ड ग्रेड के लगाओगे, वो टीचर जो है अलग अलग लेवल के हैं, तो उनके लिए टेस्ट भी जो क्या होगा, अलग अलग लेवल का होगा। ये लागू होगा या फिर नहीं होगा, ये आगे की बात है। लागू होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उससे पहले जो है आपकी जो भर्तियाँ है वो हो जाएगी कंप्लीट। फर्स्ट ग्रेड की भी हो जाएगी, सेकंड ग्रेड की भी हो जाएगी और थर्ड ग्रेड की भी हो जाएगी। ये क्यों हो जाएगी, इस पर भी मैं बात करता हूँ अभी। आज की ही न्यूज़ है, और वो न्यूज़ क्या है कि माध्यमिक शिक्षा में 1,23,000 पद जो है वो खाली है, और 4 महीनों में मात्र 11,000 पदों पर हुई नियुक्ति। क्योंकि अभी जो है आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की नियुक्ति हुई है, जो एग्ज़ाम हुई थी पहले, उन बच्चों की नियुक्ति जो है अभी हुई है, तो 11,000 पदों पर नियुक्ति हुई है। बाकी जो है 1,23,000 पद जो है वर्तमान में खाली है, और ये आज की ही न्यूज़ है। तो देखिए क्या हो रहा है कि नई सरकार में सिर्फ और सिर्फ 11,000 पदों पर नियुक्ति मिली है। बाकी जो है आपकी ये जो पद हैं 1,23,000 पद, ये खाली हैं। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के हाल क्या है, खराब है। या शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की 3,71,000 पद जो है वो स्वीकृत है, लेकिन इनमें से 1,23,000 पद जो है वो खाली हैं। ये 1,23,000 पद जो है टोटल आपके शिक्षकों के लिए नहीं है, ये अन्य जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी है, यानी कि आपका शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ सभी है इसमें। देखिए अध्यापक सहित अन्य शैक्षणिक स्टाफ के 79,000 से अधिक पद जो है वो खाली पड़े हैं। स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक सहित, ये बात हो रही है यहाँ पे। अब इतनी बड़ी संख्या में पद खाली होने से अब जो नए सत्र में स्कूलों में बच्चों को शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ेगा। अभी जो इन पदों पर जो नियुक्तियां हुई है, ये क्या है, ऊंट के मुंह में जीरे समान है। अब जो रविंद्र चौधरी है, जो कि प्रदेश संयोजक है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि भाई पदों पर जो है भर्ती होनी चाहिए, और बहुत सारे पद जो है खाली पड़े हैं। आप बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो 6,865 पद जो है वो खाली पड़े हैं। वॉइस प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं। व्याख्याता के जो है 12,646 पद, कितने पद हैं, 12,646 पद जो है व्याख्याता के खाली हैं। सेकंड ग्रेड के जो हैं आपके 25,192 पद जो हैं वो खाली पड़े हैं, और आपके थर्ड ग्रेड के 22,898 पोस्ट ये खाली पड़ी है। तो ये जो बयान देते रहते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ये जो बयान हैं ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इनको बयानों पर ध्यान ना दे करके इनको जो है ये जो पोस्ट खाली पड़ी है इन पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। 12,646 पद आपके फर्स्ट ग्रेड के खाली हैं, तो ये बयानों पर आपको ध्यान नहीं देना है, ये ऐसे आते जाते रहते हैं। तो ये है इस बयान के पीछे की सच्चाई कि बयान तो इनका ज़रूर आया था, लेकिन ये जो पॉलिसी है ये लागू होने में काफ़ी साल लगेंगे, और ये पॉलिसी जो है रद्द होती रहती है, ऐसे ही लागू नहीं होती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। उससे पहले आपकी जो एग्ज़ाम हो जाएगी, तो बिल्कुल भटकना नहीं है, रुकावटें ऐसे ही आती रहती है। तो आपको जो है संतुष्टिपूर्ण जो जवाब है वो मिल चुका होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। उस पर जो है विस्तार से जो है अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे। रुकावटों के सामने जो है आपको झुकना नहीं है, भटकना नहीं है। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। अब फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता, है ना। तो हार नहीं माननी है, ऐसे बयानों से भटकना नहीं है, तैयारी करते रहना है। जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड की करे, जो सेकंड ग्रेड की कर रहा है वो सेकंड ग्रेड की करे, जो रीट की कर रहा है वो रीट की करे,
तीनों ही जो शिक्षक भर्तियां हैं वो तीनों ही शिक्षक भर्तियां आपको 2025 में देखने को जरूर मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।